नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए समाज के अंतिम छोर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश भर के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए सुपर 100 का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नैनबाग क्षेत्र के भिनाऊ गांव में स्थानीय जनता से संवाद कर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास से आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में श्री धामी ने विकसित उत्तराखंड के लिए ग्राम स्तर से जिला स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों को कार्य करने पर बल दिया। साथ ही समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में जनहित से जुड़े 5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जिलों में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्य प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में प्रदेश भर के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए सुपर 100 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों से चयनित छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह पहल न केवल प्रतिभाओं को निखारेगी बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों को भी साकार करेगी। वहीं डॉक्टर रावत ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से संबद्ध दून चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में आम जनमानस के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण भी किया। टिहरी जिले के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने जहां विभिन्न भाषा और बोलियों को समझने का प्रयास किया, वहीं अनेक रोचक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समर कैंप के संयोजक सुशील डोभाल ने कहा कि समर कैंप में स्कूली बच्चों को भारत के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश में बोली जाने वाली भाषाओं से परिचित करवाते हुए उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया गया। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी बोली भाषाएं हैं। इस विद्यालय में ये जो हमारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार है, ये राज्य के अग्रणी विद्यालयों में से एक विद्यालय है। और इस विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में 27 मई से लेकर के आज 2 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इन बच्चों ने उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रति समझ विकसित की है और परस्पर उन भाषाओं को सीखने और समझने का प्रयास किया है। समर कैंप में भाग लेने वाली कक्षा 11 की छात्रा प्राची ने बताया कि समर कैंप में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि भाषा के अलावा अन्य प्रदेशों की भाषाओं को भी सीखने का मौका मिला। हमारे विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम विभिन्न भाषाओं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पंजाबी और नेपाली आदि को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत अच्छा अनुभव है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 3 दिवसीय उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के भ्रमण के दौरान आज नैनबाग क्षेत्र के काफल गांव स्थित भिनाऊ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से संवाद किया और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खेती, पर्यटन व स्वरोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गांव अब पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से एक बार जरूर काफल गांव आने की अपील की। आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड के टूरिज्म में ये प्रमुख स्थानों पर होगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग विदेश न जाएं, जो शादियों के लिए विदेश जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए इससे सुंदर स्थान कोई नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है जो भी एक बार यहाँ पर आएगा वो बार बार यहाँ पर आएगा। जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ पर जो प्राकृतिक हमारे फल हैं, काफल यहाँ पर है, जिसके नाम से इसको काफल गाँव रखा गया है और बहुत ही सुंदर व रमणीय स्थल है। मैं सबसे अपील करता हूँ देशवासियों से कि आप विदेश न जाकर यहाँ पर जरूर आएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आज चंपावत जिले में 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस लोहाघाट के प्रांगण में हरित योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास के रूप में आयोजित हरित योग कार्यक्रम में बल के जवान को योग शपथ दिलाई गई। इसके बाद योग अभ्यास सत्र में योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग आसनों और मुद्राओं का अभ्यास कराया। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने जवानों को योग को अपने दिनचर्या में अपनाने की प्रेरणा दी। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई ने पर्यावरण संरक्षण को एक नागरिक कर्तव्य बताया और सभी से प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने का आग्रह किया। हरित योग केंद्रीय आयुष मंत्रालय की एक पर्यावरणीय पहल है जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित कराना है। यह पहल वृक्षारोपण और पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे योग न केवल स्वास्थ्य का बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम बन सके। चंद्रवल्लभ ओली, आकाशवाणी समाचार, चंपावत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत रुद्रप्रयाग जिले के कार्तिक स्वामी मंदिर परिसर में भी आज हरित योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर योग अनुदेशकों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग को जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। हरित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग सत्र के बाद प्रतिभागियों ने मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी किया। राजधानी देहरादून में आज सुबह तेज हवाएं चलने के साथ ही रुक रुक कर बारिश हुई। बाद में मौसम साफ रहा। वहीं बागेश्वर जिले में दोपहर बाद आंधी के साथ ही जिले में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर सहित झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक आध जगहों में इस तरह की चीजें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए समाज के अंतिम छोर के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश भर की छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए सुपर 100 का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नैनबाग क्षेत्र के भिनाऊ गांव में स्थानीय जनता से संवाद कर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रम का आयोजन।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।